खबर गोंडा से है, जहां भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री का आज गोंडा आगमन हुआ और भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार वैभव सिंह गोंडा पहुंचे। गोंडा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में वैभव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। वहीं वैभव बोले कि अखिलेश के लिए सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि धीरे धीरे सभी देवी देवता अखिलेश को याद आएंगे। वहीं तंज कसा कि अखिलेश एक्सप्रेस वे पकड़कर साइकिल से अपने घर चले जाएंगे और 2022 में यूपी में भाजपा 350 से अधिक सीटें लेकर आएगी। वहीं वैभव सिंह ने कहा कि युवा नेतृत्व के चलते आज ओलंपिक में भारत की पकड़ बढ़ी है और जल्द ही ओलंपिक में टॉप 3 में भारत की जगह होगी। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वैभव सिंह ने साफ किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को केंद्र बिंदु बनाकर काम कर रही है। 2022 के चुनाव को देखकर भाजपा जैसे भगवान राम को लेकर आ रही है, वही सपा प्रिंस का नाम लेकर आ रही है। वो नया राधा लेके आए हैं कि कृष्णा हरे हरे और अखिलेश भैया घरे घरे। क्या कहेंगे? देर हो गई अखिलेश जी को, शायद ये पता नहीं, बहुत देर हो गई। अब उनके लिए मंदिर के भी दरवाजे बंद हो गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी। अब इनको न राम मिलने वाले हैं न कृष्ण मिलने वाले हैं। 2022 अखिलेश जी को रिजल्ट पहले से पता लग चुका है। अभी आप देखिएगा, अभी वो कृष्ण जी को पकड़े हैं, अभी धीमे धीमे बहुत सारे देवी देवताओं के साथ वो आपको दिखेंगे, लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने योगी जी को श्रद्धा से लेकर जोड़कर देखने की बात कही है, लेकिन एक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि वो संस्कार नहीं है। उधर की जो है सपा के मंत्री का देखिए, किसी के व्यक्तिगत स्टेटमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, पूरा देश आज योगी जी को देख रहा है। योगी जी की मेहनत, योगी जी का परिश्रम, योगी जी की ईमानदारी, इस पे ना मुझे कोई डाउट है, ना मुझे लगता है कि आप मीडिया के लोगों को कोई डाउट होगा, और ना ही इस प्रदेश की जनता को कोई डाउट है। योगी जी के नेतृत्व में 2022 में हम प्रचंड बहुमत के साथ 350 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, अखिलेश जी अपने पिता की विरासत को आगे लेकर आए। अखिलेश जी की इसमें कहीं भी अखिलेश जी का क्या है, इसमें भी बड़ा ढूंढना कठिन है। और ये हम लोगों के लिए बहुत भाग्य की बात है कि अखिलेश जी जैसा कमज़ोर ने ऑपोजिशन हमारे सामने है। इसलिए हमें चुनाव में कोई संदेह और शंका नहीं दिख रही है। अखिलेश जी ऐसे ही साइकिल चलाएंगे और वो धीमे धीमे एक्सप्रेस वे पकड़ के अपने घर की ओर लौटेंगे। 2022 में जो चुनाव का रिज़ल्ट आएगा, आप देखिएगा, कमल अपने प्रचंड रूप में खिलेगा। अब जनता किसी छलावे में आने को तैयार नहीं है। अखिलेश जी को 5 साल का अवसर दे चुके हैं। अखिलेश जी के राज में सबने देखा क्या हुआ, उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। 5 साल का लगभग 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की योगी जी चेंज किया है, तो एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए। देखिए, क्या कारण था? देखिए, इस बार जितने पदक आए हैं इतने पहले नहीं आए थे। दूसरी बात, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पोर्ट्स में देश के लिए प्रतिनिधित्व जब कोई करने जाता है, तो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। आज समस्या ये थी कि अभी तक 70 साल में स्पोर्ट्स ही नहीं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस देश में किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। खाली व्यक्तिगत लोगों के काम हुए, व्यक्तिगत परिवारों की आमदनी बढ़ी, उन्होंने लूटा और खाया। पहली बार है कि स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है। इतने स्टेडियम, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इतने स्टेडियम, इतनी ओपन जिम, इतने कभी भी इतिहास में 70-75 साल में कभी नहीं बने। आप खाली ये 5 साल का डेटा निकाल लीजिए। तो मोदी जी लगातार, और आपने देखा होगा, खाली मोदी जी नहीं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने भी लगातार
जब से चार्ज लिया है लगातार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टेडियम्स बन रहे हैं, अच्छी टर्फ मिल रही है। जब विकास हो जाएगा, खेलों का भी विकास हो जाएगा। तो मोदी जी की प्राथमिकता में युवा है। मोदी जी चाहते हैं कि ओलंपिक में हम भी चाइना और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करें। उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। जितना समय हमको मिला है उतने में जितना हो सकता है तो उतना हमने किया है। शुरुआत हो गई, शुरुआत हो चुकी है और आप देखिएगा बहुत दूर नहीं है, वो भी दिन आएगा कि हम टॉप 3 में ओलंपिक्स में रहेंगे।